तो आप सभी लोगों का आज के इस भगवत गीता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिव्य ज्ञान अध्याय 4 श्लोक संख्या 7 पढ़ेंगे। ये श्लोक बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। सभी लोगों ने अपनी लाइफ में कई बार सुना होगा, और अगर आप में से कोई बिना अभी हमारे रिपीट किए हुए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल। आप सब लोगों के लिए आपने आज बिना हमारे पढ़ाए हुए अपना श्लोक पढ़ लिया सभी लोगों ने। बहुत सुंदर। तो ये क्यों हुआ, ये कैसे संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि ये श्लोक आप लोगों ने बार बार सुना है, बार बार पढ़ा है। इसीलिए भगवत गीता अगर आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, तो बाकी के सारे श्लोक भी आप अपने आप से बोलने लगेंगे। ये श्लोक चूँकि आपके अभ्यास में था, बार बार आप बोल चुके थे, समझ चुके थे, पढ़ चुके थे, इसलिए आपको आज ये श्लोक पढ़ने में दिक्कत नहीं हुई। तो एनीवे, अब हम अपने प्रोसीजर पर आएंगे और उसी तरह से पढ़ेंगे। तो दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा मतलब जब भी और जहाँ भी, ही निश्चय ही, धर्मस्य धर्म की, ग्लानि, ग्लानि का मतलब हानि या पतन, भवति होती है, भारत हे भारतवंशी, अभ्युत्थानम प्रधानता, अधर्म से अधर्म की, तदा उस समय, आत्मानम अपने को, सृजामि प्रकट करता हूँ, अहम में। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं इस श्लोक में अपने अवतार लेने का कारण बता रहे हैं। पिछले श्लोकों में जो हमने चर्चा सुनी भगवान के और अर्जुन के बीच की, तो अर्जुन ने पूछा था तो इन्होंने बताया था मैं क्यों अवतार लेता हूँ, ये अभी बता रहे हैं। हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है, जब भी और जहाँ भी, ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी राज्य में क्यों ना हो, और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान ने स्पष्ट बता दिया, जब धर्म का पतन होगा, अधर्म बढ़ेगा, अधर्म की प्रधानता हो जाएगी, अभ्युत्थान मतलब उसका उत्थान होने लगेगा। किसका? अधर्म से, अधर्म का जब उत्थान होने लगेगा तब मैं अवतार लेता हूँ। क्यों लेता हूँ, ये कारण हम आगे देखेंगे। तो यदा यदा और तदा, जब जब और तब तब, जब जब ऐसा होता है तब तब मैं ऐसा करता हूँ। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से ये बताया है। अभी इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे। परपर्ड बाई हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इसका तात्पर्य भी आपको बहुत आसानी से और जल्दी में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी क्या है? मतलब सृजन करना। यहाँ भगवान का सृजन नहीं हो रहा है, भगवान अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, सृष्टि के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती है, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं, वो तो हमेशा विद्यमान रहते हैं। प्रलय आने के बाद भी भगवान जब अपने हाथ में सारी सृष्टि को इनहेल करते हैं, तभी भी भगवान तो रहते ही हैं, भगवान कहीं नहीं जाते। तो भगवान का स्वरूप या शरीर ना तो बदलता है, ना उसकी सृष्टि होती है, वो शाश्वत है। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें योग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया था, वो विवरण यहाँ बताया गया कि ब्रह्मा का एक दिन और उसमें 7वें मनु, 7वां मनवंतर और उसका 28वां युग, जैसे 4 युग हम लोगों के बीते ना, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। तो इस तरह से ये जो युग हैं, इन युगों में ऐसे 28वें युग में द्वापर के अंत में भगवान प्रकट होते हैं, किंतु वे इस समय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसी साइकिल के हिसाब से वो हमेशा अपना अवतार लेते होंगे, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो किसी के परतंत्र तो है ही नहीं। ही इज़ नॉट डिपेंडेंट टू एनीवन, ही इज़ इंडिपेंडेंट। तो जब भगवान स्वतंत्र हैं तो वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, सब कुछ उनका ही है।
अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, अधर्म बढ़ने लगेगा और धर्म कम होने लगेगा, तो क्या होगा? तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। अभी कोई पूछ सकता है कि अधर्म क्या है? तब अधर्म बताया गया यहाँ पर कि जो वेदों में बताई हुई रीतियां हैं, जो नियम हैं, उनका पालन अगर आप नहीं करोगे तो अधार्मिक हो जाओगे, अधर्म बढ़ने लगेगा। फिर श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। जो धर्म की व्यवस्था की गई है, धर्म का मतलब हिंदू और मुस्लिम धर्म नहीं, धर्म की व्यवस्था जो हमें कर्तव्य है, हमारे पालन करने के लिए जो कर्तव्य हैं, मानव जाति में बैठकर मानव के रूप में जो हमें धर्म पालन करना है, वो वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। वेदों को भी भगवान ने ही कहा है ब्रह्मा के मुंह से। तो अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। जो धर्म के नियम हैं, जो वेदों में बताए गए हैं, भगवान ने ही प्रत्यक्षता डायरेक्टली कहे हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है कि धर्म जी जो साक्षात है भगवत प्रणीतम, मतलब भगवान से ही प्रणीत हुए, भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। क्या? धर्म के नियम। तो वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करता है। सर्वोच्च धर्म क्या है? भगवान की ही शरण ग्रहण करना। सर्वधर्मान परित्यज्य जब वो कहते हैं अंत में, तो वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं। वैदिक नियम जो हैं, जो वेदों में बताए गए नियम हैं, वो जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले। पूर्ण शरणागति मतलब टोटल सरेंडर, पार्टली नहीं कि हमने थोड़ा सा कर दिया थोड़ा सा नहीं किया। टोटल सरेंडर कराने के लिए जीव को वो वैदिक नियम सहायक होते हैं। और जब भी असुरों द्वारा, जो डीमंस हैं, उनके द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। तो जब डीमंस जो हैं, राक्षस लोग जो हैं, जो दैत्य लोग हैं, वो लोग जब देवताओं को या साधुओं को या सज्जनों को परेशान करते हैं, तब भगवान जन्म लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं। भगवान बुद्ध जो हैं वो कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावादी का बोलबाला था, जब मटेरियलिज्म पूरी तरह से फल फूल रहा था। अभी भी फल फूल रहा है, उससे ज़्यादा फल फूल रहा है। और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। जो भौतिकतावादी मटेरियलिस्टिक लोग जो थे, वो वेदों के आड़ लगाकर, मतलब वेदों में ऐसा लिखा गया इसलिए मैं कर रहा हूँ, मतलब वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहे थे वेदों के कही हुई बातों का। तो भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने के लिए तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। भगवान का हर एक अवतार जो है उसका कोई ना कोई पर्पस है, बिना पर्पस के नहीं होता है, और ये सभी शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। ये तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। ऐसा आप समझें कि सिर्फ भारत में ही भगवान ने अवतार लिया है, ऐसा नहीं है। भगवान धरती के हर कोने में, कहीं भी, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी वो अवतार ले सकते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है सिर्फ भारत में वृंदावन में ही आए या अयोध्या में ही आए, वो कहीं भी आ सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। जो उस समय के लोग हैं, उस समय के लोगों को जितना समझ में आ सकता है उतना ही वो उपदेश देते, उससे ज़्यादा नहीं देते। लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, उसका पर्पस एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना, लोगों को कृष्ण भावना भावित करना और धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। मतलब लोग धार्मिक नियमों का पालन करें और भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़े। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं। अपने प्रामाणिक, अपने सर्टिफाइड रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं कि अब तुम जाओ, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। तो ये भगवान की इच्छा है कि वो कब प्रकट हो, कैसे प्रकट हो, कहाँ प्रकट हो, किसके रूप में प्रकट हो, डायरेक्ट प्रकट हो या इनडायरेक्ट प्रकट हो। लेकिन जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान प्रकट तो होते ही हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारत भर में ही प्रकट हो, वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। धरती के किसी भी क्षेत्र में, धरती के किसी भी टुकड़े में
तो भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। ये जो भगवत गीता का जो संदेश दिया था भगवान ने अर्जुन के लिए, तो अर्जुन सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था उस समय जितने भी लोग थे, क्योंकि कौरव पक्ष तो पूरा बायस था, उसको तो सिवाय राज्य के और सिवाय अपना शासन के या मारकाट हत्या युद्ध करने के और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। लेकिन पांचों पांडव ये युद्ध के पक्ष में नहीं थे, भगवान उनके साथ थे, और भगवान ने अर्जुन को, चूँकि अर्जुन की तरफ से वो साथ में उनका रथ के सारथी बने हुए थे, तो उन्होंने उनके लिए भगवत गीता का उपदेश दिया। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। ये गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। यहाँ एक एग्जाम्पल देकर बताया है श्रील प्रभुपाद ने, एनालॉजी देकर बताया। वो कहते हैं 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, चाहे वो पहले क्लास का बच्चा पढ़ रहा हो उसके लिए भी 4 है, या कोई MSc मैथमेटिक्स कर रहा हो उसके लिए भी 2 और 2 4 ही होता है। तो सिद्धांत तो एक ही है, तो भी गणित उच्च स्तर का या निम्न स्तर का हो सकता है। एक प्राइमरी गणित हो सकता है, प्राइमरी मैथ्स, और एक हायर मैथ्स, लेकिन उसका जो मूल सिद्धांत है वो एक ही है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं। वो कोई सा भी अवतार ने, उनका सिद्धांत एक जैसे ही रहते हैं, जैसे 2 और 2 4 होता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होता है। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। चारों जो वर्ण आश्रम हैं, वर्ण और आश्रम, उनको स्वीकार करने से आरंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है, सभी के अंदर कृष्ण भावना को जागृत करना है, कृष्ण भावनामृत को उत्पन्न करना है सभी के अंदर। तो परिस्थिति के अनुसार ये भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। तो जैसी परिस्थितियाँ हों उसके हिसाब से ये भावनामृत, कृष्ण भावनामृत जो है वो प्रकट या अप्रकट होता रहता है। अभी आप देखिए इस श्लोक में यदा यदा ही धर्मस्य, और दूसरी पंक्ति में है अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो यदा यदा ही धर्मस्य मतलब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि। ये कैसे होती है? जब भगवत प्रेमी, भगवान को प्रेम करने वाले, भगवान की सेवा करने वाले धर्मात्मा लोग, सदाचारी लोग, निरपराधी लोग और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक लोग या पापी लोग या दुराचारी लोग, बलवान मनुष्य अत्याचार करने लगते हैं, तो लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी होने लगती है और दुर्गुण या दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। तो यदा हिदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ग्लानिर्भवति का मतलब यही है कि दुराचार बढ़ने लगेगा और सदाचार जो है वो कम होने लगेगा। तो यदा यदा पदों का क्या तात्पर्य है? यदा यदा जो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं कि जब जब आवश्यकता पड़ती है, वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता हो और अवसर प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं कि एक युग में एक ही बार होंगे, अब उनका टाइम खत्म हो गया। जितनी बार आवश्यकता हो उतनी बार वो अवतार ले सकते हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण बताया गया है, देखिए समुद्र मंथन के समय, सबको पता है समुद्र मंथन की लीला, 8वें अध्याय भागवतम में दिया गया है। समुद्र मंथन जब हुआ, जिसमें से अमृत निकला, जिसमें से भगवान का मोहिनी रूप प्रकट हुआ वो अमृत बांटने के लिए। तो समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजीत रूप से समुद्र मंथन किया। उस समय भगवान विष्णु का जो स्वरूप था वो अजीता स्वरूप था, इनको कोई जीत नहीं पाया। और कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किया। जो मंदराचल पर्वत जिसको कि मथने के लिए लगाया गया था, उसके नीचे वो बेस में बैठे जाके, किसमें? कच्छप रूप में, कछुए के रूप में, टार्टॉइस के रूप में उन्होंने उस पर्वत को अपने ऊपर धारण किया और सहस्त्रबाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबाकर रखा। सहस्त्रबाहु। तो आप देखिए कि एक ही समय पे कितने अवतार उन्होंने लिए। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप भी लिया, मोहिनी रूप धारण किया, जिस पर शिवजी मोहित हो गए। तो इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए, 3-4 रूप आपने देख लिए एक ही समय पर। तो अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण होता है कि नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण हमारा बढ़ता है, भौतिक पदार्थों की ओर आकर्षण बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं? अधर्म करने लगते हैं। जब जीव विनाशी भौतिक पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है, जो विनाश होने वाले भौतिक पदार्थ हैं,
इनसे सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है कि ये सामान मुझे मिल जाए तो मुझे सुख होगा, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। तो लोगों की जो सांसारिक भोग और संग्रह में इकट्ठा करने में जो जो आसक्ति बढ़ती है ना, कामनाएं बढ़ती हैं, त्यों त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है। और ज्यों ज्यों अधर्म बढ़ता है त्यों त्यों क्या होता है, समाज में पाप का आचरण होने लगता है, कलह होने लगता है, विद्रोह होने लगता है। इस तरीके के बहुत सारे दोष बढ़ने लगते हैं समाज में। और ज्यों ज्यों इस तरीके के अधर्म बढ़ते हैं त्यों त्यों समाज में परेशानियां आती हैं। तो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में, ये चारों युगों में अब हम देखें तो क्रमशः धर्म का ह्रास होता रहा। जो धर्म के जो 4 स्तंभ हैं, त्रेता युग में धर्म के 3 चरण रह गए, 3 स्तंभ रह गए। द्वापर युग में सिर्फ वो 2 रह गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से। और कलयुग में सिर्फ एक ही रह गया। तो अभी सिर्फ काम है, धर्म अर्थ और मोक्ष चला गया, तो सिर्फ कामना है कलयुग में। तो धर्म का केवल एक ही चरण शेष रह गया है। जब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, युग कलयुग की जो मर्यादाएं हैं इससे भी ज़्यादा धर्म का जब ह्रास हो जाएगा, उसका विनाश होने लगेगा, तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए पुनः अवतार लेंगे। तो ये यदा यदा ही धर्म से, इसकी हमने चर्चा की। अभी हम तदात्मानं सृजाम्यहम्, एक शब्द है यहाँ पर, तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, हमने समझा इसको अच्छी तरह से अभी, तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, भगवान का अवतार होता है। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना, अधर्मी लोगों का नाश करना। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। आप देखो राक्षस, कितने राक्षस थे, और जब कंस ने यह सोचा कि मुझे कृष्ण को मारना है, उसी दिन से उसके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसने जितने भी राक्षस भेजे सबका उद्धार हो गया, भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। तो चाहे वो पूतना हो, चाहे वृत्रासुर हो, चाहे नरकासुर हो, चाहे कोई सा भी हो, चाहे कालिया हो। आप देखो कालिया के ऊपर जब भगवान ने नृत्य किया, कितने छोटे थे वो, और उस समय कालिया त्राहि त्राहि करने लगा था। तो नागपत्नियों ने उनको निवेदन किया कि भगवान मेरे पति को क्षमा कर दो, उससे भूल हुई है। तो भगवान जो है वो अधर्म और अधर्मी दोनों की समाप्ति के लिए आते हैं, और उन्होंने तमाम सारे अधर्मियों को समाप्त किया। तो भगवान जो है हम सब प्राणियों के, मानवों के परम सुहृद हैं, मतलब बहुत ही उनके क्या नाम है, वेल विशर हैं, वो शुभेच्छुक हैं, शुभचिंतक हैं। इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं, वे किसी और को नहीं भेजते हैं, वे खुद आते हैं कि जिससे कि लोग पतन में ना जाएं, लोगों का पतन ना हो। तो कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है। जब हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करते हैं, सकाम भाव से कर्म करने लगते हैं, तो क्या होता है, धर्म की हानि होने लगती है, क्योंकि हम अधर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं और अपने अपने कर्तव्य से गिरकर निषिद्ध आचरण करना ही, जो निषेध किया गया आचरण है वो करना ही अधर्म को ऊपर उठाना है। अधर्म आगे आगे बढ़ता रहता है क्योंकि हम अपने कर्तव्यों से हट गए, हमें अपने कर्तव्यों का पता नहीं है। तो काम अर्थात कामना से सबके सब अधर्म, पाप, अन्याय ये सब होते हैं। अतः इस काम का नाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। हर युग में अवतार लेते हैं, एक युग में कई बार अवतार लेते हैं, एक समय पर भी कई बार अवतार लेते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा समुद्र मंथन की घटना में। तो इस तरह से हमने इस श्लोक को समझने का प्रयास किया, जो कि बहुत आसान श्लोक है, उसमें कोई जटिल चीज़ नहीं है समझने के लिए। हमने इस श्लोक को समझा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।